गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 45। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, क्लास 10वीं है और आज डेट है 17 अक्टूबर। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ में अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, इनकी क्या ज़रूरत है। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें किस तरीके से जो पार्टी हैं बनी थी और क्या इनकी ज़रूरत रहती है। साथ में हमने ये भी देखा था कि जो दो तरीके की पार्टी होती हैं, रीजनल पार्टी होती हैं, ठीक है ना, रीजनल पार्टी हमने देखा था और आपकी नेशनल पार्टी हमने देखा था। और रीजनल पार्टी होने के लिए और नेशनल पार्टी होने के लिए क्या क्या हमें चाहिए होता है ये हमने देख लिया था। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना उनमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी कि वो टिकट किस बेसिस पे दे रही हैं, क्या क्राइटेरिया है टिकट देने का, ये चीज़ जनता को नहीं बताई जाती। और कई बार डायनेस्टिक सक्सेशन यानी कि भाई भतीजवाद, यानी कि भाई अब मान लो किसी कोई सीएम है, सीएम का बेटा हो गया, भाई सीएम के बेटे को मिलेगा, सीएम के भतीजे को भी मिल जाएगा, भतीजी को भी मिल जाएगा, तो भाई भतीजवाद बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, आप देख लो यहाँ हरियाणा में देख लो, चौटाला की सरकार के बाद जेजेपी जो है, इस तरीके से जो पार्टी की जो टिकट होती हैं भाई भतीजवाद में ज़्यादा चलती हैं। प्रॉब्लम ऑफ मनी एंड मसल पावर, जिन लोगों के पास ज़्यादा मनी होती है, जो लोग ज़्यादा पैसे से या फिर मसल पावर से लोगों से डरा धमका कर वोट खरीद सकते हैं, उनको भी वोट मिलने के ज़्यादा, टिकट मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, अब जब टिकट लेने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, अंदरूनी तौर पर ज़्यादा डेमोक्रेसी नहीं होती, कुछ ही लोगों के हाथों में पावर होती है, वहाँ पे भी पार्टी के अंदर की बातें हो रही है ये। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस ही नहीं होती, अच्छे लोग कहाँ पॉलिटिक्स में जाते हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो अच्छे भी हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं। ठीक है, बहुत कम लोग हैं, होंगे अराउंड 30% बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में से। तो सजेशन फॉर द रिफॉर्म्स क्या क्या होनी चाहिए। एक तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल के नहीं जाना चाहिए। आप जिस पार्टी से टिकट जीते हो, आप उस पार्टी को नहीं छोड़ सकते किसी भी तरीके से, तो ये जो लॉ है इसको अच्छे से लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, मनी और मसल पावर का, गुंडागर्दी का जो है प्रभाव कम करना चाहिए कानून को अच्छी तरह से लागू करके। इलेक्शंस जो हैं उनका जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी इलेक्शन होना चाहिए। और जो टिकट है वो वुमेंस को भी दी जानी चाहिए, दी तो जाती है अभी भी, लेकिन एक प्रोपोर्शन देखा जाए तो आदमियों को ज़्यादा टिकटें मिलती हैं अभी भी। फंडिंग जो होनी चाहिए स्टेट को, राज्य को, यानी कि सरकार को फंडिंग करनी चाहिए स्टेट इलेक्शन की, ताकि अननेसेसरी पैसा ना उड़ाया जा सके। ट्रांसपेरेंसी इन द इंटरनल वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इंटरनल वर्किंग में पॉलिटिकल पार्टी में भी क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चंस को। Criminalization is a problem with Indian political party. Do you agree with this statement? Give example in your support of your answer. Yes, we completely agree with this statement. People with criminal background are increasing in Indian politics. These people have often a huge amount of money. इन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है, विच इज़ वाई पोलिटिकल पार्टीज गिव टिकट टू सच इंडिविजुअल, इसीलिए ऐसे लोगों को जो पार्टी है वो टिकट देती है। द यूज़ ऑफ मनी एंड मसल्स पावर इन द इलेक्शन इंक्रीज देयर चांस ऑफ विनिंग। अराउंड 30% ऑफ द मेंबर ऑफ द करंट लोकसभा हैव सीरियस क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट दैम विच इज़ अ मैटर, यानी कि अभी भी जो लोकसभा में मेंबर हैं उनमें से 30% लोग ऐसे हैं जिन पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। What are the major challenges to the political parties? एक तो भाई डायनेस्टिक सक्सेशन होता है, यानी कि पहले बाप था, फिर अब बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस, प्रॉब्लम ऑफ मनी एंड मसल पावर। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, suggest some ways for reforms in political parties in India, making anti-defection law more strict, reducing the influence of money and muscle power, election in internal organization of political parties, more tickets should be given to women's, transparency in the internal working of political parties। ठीक है, ये सजेशंस हैं। तो चलिए बच्चों अब कर लेते हैं टारगेट सेट। थैंक यू फॉर अचीविंग दैट, हम 70 के हो गए हैं, ये आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। एंड इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हम अपना जो बड़ा टारगेट है 100K का उसको अचीव कर सकें अक्टूबर मंथ के एंड तक। और इस वीडियो को आपको पहुंचाना है 1600 लाइक्स तक, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं अराउंड 1500 लाइक्स तक, तो आपको इसको पहुंचाना है 1600 लाइक्स तक। और स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।